हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। उम्मीद आप सारे बढ़िया होंगे, सारे अच्छे होंगे। बहुत दिन हम आपस में नहीं मिल पाए, वीडियो चैनल के ऊपर मैं नहीं डाल पाया। कुछ मेरे पर्सनल रीज़न थे, ऑफलाइन क्लासेस जो मेरी चल रही थी वहाँ पे थोड़ा सा शेड्यूल टाइट था, इस कारण मैं इस काम को नहीं कर पाया भाई। ठीक है, हम आए हैं और मैं कल परसों देख रहा था कि एसएससी जीडी ने अपना पूरा एग्ज़ाम डेट का शेड्यूल डाल दिया है। तो इसी काम को लेते हुए मैंने एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पे डाल दिया आपके लिए, एक बार शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन। और जितनी भी शिफ्ट आपके लिए यहाँ पे उठाई गई हैं वो सारी शिफ्ट ऐसी लगभग सेम शिफ्टें थी, लेकिन 3-4 शिफ्ट मेरे को ऐसा लगा कि जिनका पेपर बहुत हाई लेवल जा रहा था उनका पेपर आपके सामने ये ला दिया गया आपके लिए। 24,000 वैकेंसी के करीब वैकेंसी हैं। 14 नवंबर से इनके एग्जाम स्टार्ट हैं, 6 दिसंबर तक एग्जाम इनके चलेंगे। कोई भी बच्चा जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है एक बार इन क्वेश्चन को जरूर देख के जाए आपके पेपर से पहले, ये बहुत आपके लिए अच्छे साबित होंगे। ठीक है भाई, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अपने साथ बेटा अपना नोटबुक पेन साथ में जरूर लेके बैठे रहें, और ये लगभग 4-5 पेपर होंगे, मैं सारे आपको लगवा दूंगा। उसके बाद 50-100 क्वेश्चन की, और जो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं ना अपने, वो भी साथ में इसको जरूर देखें। ये वही क्वेश्चन है, एसएससी इन्हीं को बना रहा है, एसएससी वो पेपर बनाएगा, तो कोई इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस इनके बीच में नहीं आ रहा है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने साथ में आप भी इस क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। क्या पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोई शॉपकीपर है बेटा, उसने अपनी चीज़ के ऊपर 40% का डिस्काउंट दिया। क्या दिया? 40% का डिस्काउंट उसके द्वारा दिया गया है। उसको इधर कर दे फिर एक बार। 40% का डिस्काउंट दिया गया आर्टिकल के ऊपर, वो फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है कितने परसेंट का? 20% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है भाई? 20% का प्रॉफिट वो फिर भी कमाने लग रहा है। ठीक है, यहां पे ये चीज दी गई है। एक चीज आप देखें आपके लिए, हाँ ठीक, आपके लिए हमेशा मार्क प्राइस से जो आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है, मार्क प्राइस से जो आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है, वो हमेशा क्या होता है? एमपी से लेके। और जो पहली बार, ये बेटा यूं का यूं पेपर है एसएससी जीडी का 2023 का, और ये शिफ्ट 1 थी, 23 तारीख की थी शायद, है ना, इसमें लिख रखा होगा यहाँ पे। हाँ, 1-1-10 तारीख की शिफ्ट थी भाई, 10-1-2023 का। ये मैंने एग्जैक्ट पेपर लिख लिया है, यूं कहीं कोई इस पे मेरे इंटरफेयर नहीं है। 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो होता है वो किसके बराबर होता है? 100 प्लस पी, और पी का मतलब क्या? प्रॉफिट। और ये होगा 100 माइनस डी, और डी का मतलब क्या आएगा? डिस्काउंट। ठीक है, 100 प्लस पी और 100 माइनस डी के बराबर ये चीज आने लग रही है। ठीक है भाई, अब हमें क्या बोला गया है कि 40% का डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट का मतलब 100 माइनस 40। ठीक है जी, और प्रॉफिट कितना कमा लिया? 20% का, यानी कि 100 प्लस में क्या कर दिया? 20। यानी कि अगर मार्क प्राइस 120 रुपया रहा है तो कॉस्ट प्राइस कितना रुपया बन गया होगा? 60 रुपया बन गया होगा। अरे दोस्त, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मार्क प्राइस 120 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस कितना बन गया होगा? 60 रुपये का। मेरे पास आ गया 2:1। इसका मतलब क्या है कि अगर चीज को 2 रुपए की लिखा गया था तो अब चीज कितने रुपए की बेच दी? 1 रुपए की बेची जा रही है। अब इधर देखिए, कह रहा है कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताइए आप जिसका उसने प्राइस 2400 रुपए लिखा है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 2400। 2 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2400। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1200। यानी कि मेरा ऑप्शन कौन सा आ गया? बी के बराबर, ये मेरा आंसर बन गया। आप इस चीज को अपनी नोटबुक में लिख लें कि मार्क प्राइस से एमपी से सीपी का जो रेशियो होगा 100 प्लस पी और 100 माइनस डी, इसके बराबर आएगा। आप इसको लिख लें अपनी नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट तो कंपैरिजन है। नेक्स्ट देखिए भाई, कोई आदमी बेटा वो अपना डिस्टेंस स्कूटर से कवर करता है, स्पीड दे रखी है 64 किलोमीटर पर आवर की, और एक जगह से जाके, जैसे मैं कह दूं कि ए से बी की तरफ गया होगा, बी से वापस कहां पे आ गया? ए की तरफ। दो तरीके की एवरेज स्पीड होती है आपकी, दो तरीके की एवरेज स्पीड होती है। एक एवरेज स्पीड आपकी डिस्टेंस के लिए बराबर रही हो, यहां वाले केस में डिस्टेंस बराबर है और स्पीड भी कितनी दे रखी है? 2। तो आपका फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस में S2। S1 और S2 क्या है यहाँ पे? स्पीड 1 और स्पीड 2, है ना। स्पीड 1 और स्पीड 2 के बराबर ये वैल्यू दे रखी है। तो 2 गुणे में S1 का मतलब क्या है भाई? 64, और S2 का मतलब क्या है? 16। अच्छा, तुम्हें एक चीज और चेक करनी है कि दोनों की यूनिट सेम रही हो। कई बार एग्जामिनर बेटा ऐसा छोटा सा बदलाव कर देता है कि इन दोनों की यूनिट जो है वो अलग अलग कर देता है।
तो तुमने क्या करना है 2s1 s2 डिवाइड बाई में s1 प्लस में s2, यानी कि 64 प्लस में 16 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल भाई। तो ये क्या बन गया 2 गुना में 64 गुना में 16 डिवाइड बाई में 64 और 16 किसके बराबर होते हैं 80 के बराबर, 80 के बराबर ये वाली चीज मेरे पास आ गई। ठीक है भाई, 16 से मैंने इसको काटा, कितना गया 5 बार में, 5 बार में मेरे पास ये चीज आ गई। मैं ऊपर वाले ही करता हूं तो कितना आ गया 64 दूनी 128, 128 अपॉन में कितना आ गया 5 के बराबर। और ये कितना आ रहा है भाई 64 दूनी 128, 5 से मैंने काटा 2 बार में, 5 दूनी 10, 5 से मैंने काटा 2 बार में और ये बच गया 2, यानी कि 5 5 25, और फिर से कितना आ गया 25 पॉइंट में 6, 25 पॉइंट में 6 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी क्या आ गई एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड आ गई 25 पॉइंट में 6 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आप लोगों के लिए जो दिया गया डिस्टेंस है, जो कवर किया गया डिस्टेंस है बेटा वो बराबर रहे। आजकल एक चीज चल रही है वो दोनों का डिस्टेंस चेंज करके देता है, तो उस टाइम पे एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम आएगा, फिर ये आ जाएगा उसके लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरा आंसर क्या रहेगा 25 पॉइंट में 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। एसएससी जीडी का यूं का यूं पेपर है भाई, एसएससी जीडी का यूं का यूं पेपर है आपके लिए अभी 14 नवंबर से इसके एग्जाम स्टार्ट हैं, राइट दिवाली के बाद आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बढ़िया है। 5 महिलाएं किसी काम को करती है 8 दिन में, एक बार इसको देख लो बेटा, फिर मैं इसको छोटा करने के लिए जा रहा हूं। 8 चिल्ड्रन काम करते हैं 10 दिन के अंदर, सेम काम है, दोनों का काम क्या है सेम है, दोनों की ही वैल्यू क्या है सेम है भाई। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल 2 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन टू कंप्लीट द वर्क। एक बढ़िया तरीका तुम्हें बताता हूं मैं, देखिए भाई दोनों बार में ही काम तो सेम है, दोनों बार में ही काम तो सेम है। सबसे पहले मैन और अगर वुमेन और चिल्ड्रन का तुम्हारे को रेशो मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाए। एक चीज देखिए, जो 5 महिलाएं हैं 5 वुमेन हैं वो काम करती हैं 8 दिन के अंदर भाई, ठीक बात है। और यहां पे जो 8 चिल्ड्रन हैं वो काम कर रहे हैं बेटा 10 दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इनका एक बार काम देखो ना, 5 और 8 कितना आ रहा है 40 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल सर। और 8 और 10 किसके बराबर आ रहा है 80 के बराबर आ रहा है। आप या तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर लो या कॉन्सेप्ट क्या यूज कर लो, आप इनके दिन बराबर बना लो। दिन कैसे बराबर बनाओगे, गुने में 5 करके डिवाइड में 5, 1 गुने में 4 डिवाइड में 4, यानी कि 1। यहां से क्या निकल के आया आपके पास, इधर से देखिए ये 1 और ये कितना निकल के आया 2 निकल के आया। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कि एक वीमेन 2 चिल्ड्रन के बराबर है बेटा। एक वीमन कितने चिल्ड्रन के बराबर काम कर रही है 2 चिल्ड्रन के बराबर काम करने लग रही है। ठीक है, ये मैंने रेशो निकाल लिया यहां से, एक वीमन 2 चिल्ड्रन के बराबर काम कर रही है। इसने पूछा क्या है कि 2 महिलाएं, और याद रखना यहां पे एंड दिया हुआ है, क्या दिया गया है एंड दिया गया है इंग्लिश के अंदर, और यानी कि सम कर रहा है। तो 2 वुमेन प्लस में 4 चिल्ड्रन 4 चिल्ड्रन कितने दिन में काम कर देंगे, ये हमसे पूछा गया। या तो आप इस सारे डाटा को वुमेन में लेके जाओ या सारे डाटा को किस में लेके जाओ चिल्ड्रन में लेके जाओ। यहां पे लिख रखा है एक वुमेन 2 चिल्ड्रन के बराबर है भाई, बात ठीक है। अगर एक वुमेन 2 चिल्ड्रन के बराबर है तो 2 किसके बराबर आएंगी, अरे 2 वुमेन किसके बराबर आएंगी 4 के बराबर। तो 4 चिल्ड्रन प्लस में 4 चिल्ड्रन, टोटल किनका काम पूछा गया है 8 चिल्ड्रन का काम पूछा गया है। और 8 का काम तो तुम्हें ऊपर दे रखा है 10 दिन, यानी कि तुम्हारे क्वेश्चन में ये आंसर था। आंसर कितना आ रहा है 10 डेज, ये तुम्हारा आंसर आने लग रहा है। बताइए भाई समझ में आया कि नहीं, बढ़िया समझ में आया कि नहीं बताइए, है ना। पूरी अंत तक वीडियो देखें, सारे क्वेश्चन आपके यू के यू प्रीवियस ईयर 5-7 शिफ्ट में यहाँ पे करवा दूंगा। उसके बाद एक एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लगवा दूंगा एसएससी जीडी के लिए। आप पेपर देने जाएंगे और मैथ आप जरूर करके आएंगे भाई, ठीक है, मैथ आप जरूर करके आएंगे। दिल्ली पुलिस वाले बच्चे इसको जरूर लगा के जाएं, क्योंकि राइट बिल्कुल आपका एसएससी जीडी के साथ साथ दिल्ली पुलिस का पेपर है। कह रहा है कि डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना है 14। अगर डायमीटर 14 है तो बेटा रेडियस कितनी आएगी 4 के बराबर, 7 के बराबर, 7 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। हाइट कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर के बराबर। तुम्हें कहा है कि सम ऑफ इट्स कवर्ड सरफेस एरिया CSA प्लस में TSA, CSA प्लस में TSA।
CSA किसके बराबर होता है 2πRh, और प्लस में जो आपका TSA होता है वो 2πRh के अंदर 2 बार πr² और ऐड कर देते हैं हम। इतना ही तो काम करते हैं। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा सरल करवा रहा हूं इस चीज को। अगर तुम इसको लिखते ना 2πr × r+h लिखते तो तुम्हारे से इससे बढ़िया है कि तुम सीधा अब यहां पे क्या लिख सकते हो 4πRh प्लस में 2πr², ये वाला काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। देखो 2πr तो यहां पे भी है, 2πr तो यहां पे भी है, 2πr को कॉमन निकालो, 2πr कॉमन निकाला, आपके पास बचा 2h और इधर क्या बचा r। आपने क्या किया 2πr यहां से कॉमन निकाला, 2πr यहां से कॉमन निकाला, आपके पास बचा 2πr × 2h प्लस में r के बराबर। अब बस वैल्यू पुट कर दो जो तुम्हें दे रखी है भाई। वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने 2 × में 22/7, r भी 7 के बराबर है, इंटू में ब्रैकेट में 2h, h किसके बराबर है 2 के बराबर है, 2 × में 2 प्लस में 7 के बराबर। 7 से मैंने क्या काट दिया 7, 44 इंटू में क्या करना है मेरे को 11, है ना। 44 इंटू में क्या करना है मेरे को 11, 44 से 4 बार किया तो भाई 4 और 11 चौके 44 और 4 48, यानी कि 484 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या आ रहा है भाई आंसर आ रहा है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। यही मेरा आंसर बन रहा है। मैंने ये सब क्यों किया, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, कि तुम एक बार ये निकालते फिर ये निकालते फिर ये ऐड करते। मैंने सबको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मूले को इस रूप में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा, एक सीधा फॉर्मूला बेस्ड ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा। आप पिछले साल की कोई भी शिफ्ट उठा के देख लो, आपको वहां पे क्वेश्चन मिलेगा। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना चाह रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकलवाना चाह रहा है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर कोई दे रखा है बेटा A/B प्रोपोर्शन C/D, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई बराबर होती है अंदर अंदर वालों की, यानी कि AD आपका बराबर आएगा BC के। ये होता है प्रोपोर्शन निकालने का तरीका। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्या कह रहा है, √6 रेशो में √8 प्रोपोर्शन, और फोर्थ है यानी कि फोर्थ x माना जाएगा। क्या माना जाएगा, फोर्थ x माना जाएगा। ये √21 बन गया दोस्त, और ये कितना बन गया √x के बराबर, ये वैल्यू आ गई। इसको मैं x मान लेता हूँ, रूट नहीं मानते, इसको मैं मान लेता हूँ x के बराबर। अब मैंने क्या कहा था कि बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, यानी कि √6 इंटू में x बराबर होगा √8 इंटू में √21 के बराबर। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे रहेगी। x की जो वैल्यू आएगी वो √8 इंटू √21 अपोन में रूट क्या आएगा 6 के बराबर आएगा। इतना बन जाएगा भाई। अब देखिए यहाँ पे मैं √8 को लिख सकता हूँ बेटा 2√2, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन 2 इंटू √2। √21 को लिख सकते हो √3 इंटू में √7, ऐसा काम बिल्कुल भाई। और इसको लिख सकता हूँ √2 इंटू में √3। मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई करवाने के लिए, टुकड़ों में इसको तोड़ा जा रहा है, इसको सिंप्लीफाई करवाने के लिए। बेटा इस 3 से ये 3 काट दिया, इस 2 से ये 2 काट दिया, मेरे पास आंसर क्या बच गया 2√7, 2√7 मेरे पास आंसर बच गया। यानी कि जो मैं x की वैल्यू मान के चला था वो किसके बराबर आ गई, 2√7 के बराबर आ गई। मेरा ऑप्शन नंबर बी है, ये राइट आंसर बन गया, 2√7 के बराबर मेरी वैल्यू आ गई है। ठीक है भाई, ये मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन मेरे सामने निकल के आ गया है। इनको कुछ नहीं किया मैंने, टुकड़ों में तोड़ा है, रूट के टुकड़े रूट में मैंने तोड़ दिए, √3 √7 √2 इंटू √3 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, मैं छोटा कर रहा हूं, एक बार आप इसको पढ़ लो। एक कोई पाइप को पेंट करता है 12 दिन में, बी करता है 8 दिन में, सी करता है 10 दिन में। अप्रोक्स नंबर ऑफ डेज, है ना, अप्रोक्स आएगा यहाँ पे, अप्रोक्स नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। पेंटिंग कैन बी पॉइंट बाय ए, पेंटेड बी by A, he is accompanied by both B and C together on alternate days। यानी कि जो टाइप आई है ये आपके लिए अल्टरनेट डेज से निकल के आई है, और अल्टरनेटली कैसे कर रही है वो तुम्हें देख लेना भाई, अल्टरनेट कैसे कर रही है वो तुम देख लेना। ठीक है, देखिए इसको आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, करते हैं इसको। एक पेंट कर रहा है बेटा 12 दिन के अंदर, बी पेंट कर रहा है 8 दिन के अंदर, और सी पेंट कर रहा है 10 दिन के अंदर। इतना काम हमने कर लिया है। अल्टरनेट डेज की टाइप है, इनका कोई भी एक मल्टीपल या इनका एक एलसीएम निकाल लो जो तुम्हें आता हो। 120 से ही तीनों कट रहे हैं तो मैंने इनका 120 निकाल लिया। फिर बता रहा हूं बेटा, सिर्फ मॉक टेस्ट को सोल्व करने का तरीका जरूर देखें आप, पेपर के अंदर इन क्वेश्चन को आप वहां पे पाएंगे। यहाँ पे जो वैल्यू आती है टोटल वर्क आती है। 12 से 120 की किया कितना आ गया 10, 8 से 120 की कितना गया 15,
और 10 से किया तो कितना आ गया 12 के बराबर, ये वाली चीज हो गई बिल्कुल। अब इसने क्या कहा है कि अगर ए काम करने को स्टार्ट करता है, यानी कि पहले दिन फर्स्ट डे काम करने कौन आ रहा है, ए आ रहा है। सेकेंड डे काम करने कौन आ रहा है, ये जरूरी बात है तुम्हारे लिए। सेकेंड डे ए के साथ बी और सी दोनों काम आ रहे हैं, ये आ रहे बी एंड सी टुगेदर अकम्पटेड, यानी कि इनको उनकी सहायता मिलती है, वैकल्पिक तौर दोनों के दोनों आ जाते हैं बी और सी, यानी कि यहां पे काम करने ए प्लस बी प्लस सी आएंगे। ठीक है भाई, ए आएगा, ए एक दिन में कितना काम करके निकल जाएगा 10 काम, यानी कि एक दिन का काम कितना आ गया 10। ए प्लस में बी प्लस में सी 10 और 12, 10 और 15 25, 25 और 12 37, यानी कि कितना काम कर देंगे 37 काम कर देंगे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर 2 दिन का काम 37 आ गया? बिल्कुल आ गया जी। बेटा इस 37 को इसके लगभग लेके आओ, किसके लगभग लेके आओ, 120 के लगभग लेके आओ। इस 37 को इस 120 के लगभग लेके आओ। मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं, इसकी 4 तो बड़ा चला जाएगा मेरे पास। अगर इसकी मल्टीप्लाई 3 करता हूं तो इसकी मल्टीप्लाई भी क्या करूंगा, मैं 3 कर दूंगा। 3 मैंने मल्टीप्लाई की भाई, 3 सत्ते 21 का 1, 3 3 9 और 1 10, यानी कि 110 मेरे पास आ गया। 3 सत्ते 21 का 1 बच गया 2, 3 3 9 और 2 11, ठीक है 111 दिन मेरे पास आ गया। 111 डेज इतना काम मेरा हो चुका है। मेरे को तो काम 120 करवाना है ना, मेरे को कितना काम करवाना है 120 काम करवाना है। हुआ कितना है 111। अब एक चीज देखिए, 6 दिन 6 डेज के अंदर 111 काम बन गया है। 111 काम क्या हो गया, बन गया है। हर ओड डे काम ए बेचारा अकेला करने आ रहा है। इवन डे ए प्लस बी प्लस सी, ओड डे अकेला ए, ठीक है। यानी कि 7वें दिन, 7वां दिन पूरा नहीं होगा। क्यों पूरा नहीं होगा, अगर ये काम करने आए तो 10 दिन 10 काम करके चला जाएगा। अरे अगर ये काम करने आया तो ये काम पूरा करके क्या करेगा, चला जाएगा। तो जो आपका 7वें दिन का काम है, यानी कि ओड डे का काम है, वो कौन करने आएगा, ए करने आएगा। ठीक है भाई, तो यानी कि मेरे पास एक काम और आया, और काम मैंने कितना ऐड कर दिया इसके अंदर, 9 काम और करवाना है। सिर्फ 9 काम होते इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। 9 काम होते इसकी क्या हो जाएगी कहानी। तो 6 दिन हो चुके हैं, 9 काम करवाना है, करता है कितने काम, 10 काम। इतने डेज तुम्हारे बनेंगे। ये मिक्स फ्रिक्शन बनाना सीख लो। हमारे पास सारे ऑप्शन कैसे हैं भाई, ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं। यानी कि मेरे पास 6 पॉइंट तो कोई भी नहीं है, 5.4, 4.4, 7.2, 8.5 डेज। ये मेरे पास आ गया भाई 60 और 9 कितना बनेगा, 69, 69/10, यानी कि 6 पॉइंट में 9 दिन। ये हमारा आंसर बन रहा है। 6 पॉइंट में 9 डेज हमारा ये आंसर बन रहा है। ठीक है क्या, ये ऑप्शन सारे के सारे इस प्रकार से दे रखे हैं। ठीक है 25 25 और 10 35 और 2 37, 25 और ये तो ठीक है भाई, 10 और 15 25, 25 और 12 37, 37, 37 इंटू 3 111 काम इसने यहाँ पे कर दिए। ए 10 काम करने के लिए आ रहा है, ठीक है 37 गुना में 3। पहले दिन ए काम करने आ रहा है, 10 काम हो गए, तो छठे दिन 6 दिन के अंदर इतने काम हो गए। अरे 10 और 15 25, 25 और 12 37, ठीक है 25 और 10 35 और 2 37 काम हो रहे हैं। ठीक है सेकेंड डे ए प्लस बी प्लस सी 37 काम हो गए, 47 काम हो रहे हैं 2 दिन के अंदर, है ना। हमने 37 ही ले लिया यहाँ पे, ये गड़बड़ है क्या। 47 काम हो गए भाई यहाँ पे, 2 दिन के अंदर 47 काम हो जाएंगे, ऐड होंगे दोनों के। 47 काम हो रहे हैं, हमने एक का ही कर लिया। अब 47 को किससे मल्टीप्लाई करें हम कि इसके करीब कोई वैल्यू जाए। 47 को, ये गड़बड़ कर दी थी भाई हमने। 47 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ज़्यादा जाएगा, 2 से कर लेते हैं। तो इंटू में 2 ये, इंटू में 2 ये, यानी कि 4 दिन का काम कितना बन रहा है, 4 डेज का काम कितना बन रहा है मेरे पास, 94 के बराबर। 94 काम कर रहे हैं ये। 4 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 94 काम कर रहे हैं। ये हमने गड़बड़ कर दी थी भाई, 4 दिन में ये 94 काम कर लेते हैं। ठीक है 5वें दिन देखिए, जब 5वें दिन ए काम करने आएगा, क्योंकि हर ओड डे बेटा ए अकेला काम करना, 10 काम और करके चला जाएगा, यानी काम कितने हो गए 104। ठीक है
छठे दिन तक कहानी नहीं जाएगी, क्योंकि छठे दिन कितने काम होते हैं, 37 काम होते हैं। काम अब कितने करवाने हैं, सिर्फ 16 काम करवाने हैं। यानी कि 5 दिन के अंदर हमें क्या करना है, हमें 37 में से सिर्फ कितना काम करवाना है, 16 काम करवाना है। तो 16 अपॉन में 37 डेज, ये मेरा क्या बन जाएगा, आंसर। तो मेरा 5 पॉइंट में एक ही ऑप्शन आ रहा है, यानी कि 5 पॉइंट में 4 दिन मेरे पास ये ऑप्शन बन जाएगा। 5 पॉइंट में 4 दिन मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा। देखिए हम ये गलती कर रहे थे, 2 दिन का हमारे पास टोटल काम कितना आ रहा है, 47 आ रहा है। 2 दिन का काम मैंने कर दिया, मेरे को काम कितना करवाना है, 120। अल्टरनेट डेज की टाइप थी बेटा, अल्टरनेट डेज की एक टाइप थी ये, जो कि पेपर के अंदर आ जाती, तो आपको आनी चाहिए। दूसरे दिन ए प्लस में बी प्लस में सी मिलके काम यहाँ पे करने लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, पॉपुलेशन ऑफ ए बियर इन अ सिटी हैज बीन ग्रोइंग एट 3% एवरी ईयर। हर एक साल 3% बढ़ रही है। अगर कह रहा है कि उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन 21,218 हो, कितनी हो भाई, 21,218 हो। मैंने पहले ही बता रखा है कि एक पेड़ की हाइट बढ़ना हो, एक पेड़ की आपके पास किसी भी पॉपुलेशन का बढ़ना हो, ये सब कैसे केस होते हैं, ये सारे के सारे केस आपके सीआई वाले केस होते हैं। 3% का मतलब 3/100, यानी कि 100 से कोई वैल्यू कितने बार गई होगी, 103 बार गई होगी। तो एक साल की कहानी है। दूसरे साल की कहानी क्या है, 100 से कितनी गई होगी, 103 गई होगी। ये मेरे पास आ गया 1 2 3 4, और ये मेरे पास आ गया 10,609 के बराबर, 10,609 के बराबर। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं कि ये पहले वाली कंडीशन रही होगी, ये बाद वाली कंडीशन होगी। इसको वहां पे तो हम प्रिंसिपल और अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे लिख नहीं सकते। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद गुणे में 2 हो रहा है, तो ये भी गुणे में क्या हुआ होगा, 2 हुआ होगा। यानी कि मेरा ऑप्शन जो आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, वो क्या आएगा, मेरा डी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन को कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जानबूझ के एग्जामिनर पीछे करवाना चाह रहा है, ये किसी के 97% की वैल्यू, अगर तुम इस प्रकार से देखोगे तो 3% बढ़ रहा है। लेकिन आप एसआई वाला तरीका अपनाओ, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर बेटा बढ़ रही है तो बढ़ा दी, घट रही होती तो क्या करता, घटा देता मैं। 100 से 103, 100 से 103, ये सारी चीजें मेरी वीडियो के अंदर मैं करवा चुका हूं पहले। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई सारा करवा चुका हूं, और इसीलिए मैंने पहले ही 4 चैप्टर उठाए थे, क्योंकि अर्थमेटिक इनके बिना अधूरा है, कोई मजे वाली बात नहीं रहती। इनकम ऑफ ए पर्सन इज 95,000 रुपए, इज एक्सपेंडिचर इज 75,000 रुपए, इज इनकम इज इंक्रीज बाय 18%, एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 12%। तो पूछ रहा है तुमसे कि उसकी सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी, सेविंग इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट, ये तुमसे पूछी गई है कि उसकी जो सेविंग है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी। निकालिए, बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात, 95,000 रुपए के ऊपर कितना बढ़ गया, 18%, तो 95,000 पे मैं 18% निकाल लूं, कितना आ रहा है भाई, 95,000 का अगर मैं 18% निकाल लूं तो कितना आ रहा है, देखिए 18 पंजे 90, 0 9, और मेरे पास 18 पंजे 90 की 0 आ गई भाई, एक 0 पहले से ही है, एक और आ गई 9, और 171, 62 और 9 11729 के बराबर कितना आ रहा है, ये 1110, हाँ 171, 171, 17,100, एक बार चेक कर लेना भाई, 17,100, 95 का, यानी कि इसकी जो इनकम है वो इतनी बढ़ गई है। अब मेरे को क्या करना है कि 95,000 रुपए के ऊपर इतना रुपया बढ़ गया है, 17,100 रुपया बढ़ गया है, तो 0 0 1 5 और 7 12 2 और ऊपर गया 1, यानी कि 11, यानी कि अब इसकी सैलरी कितनी हो गई है, 11,000, ये वाली इसकी सैलरी हो गई है अब, है ना। ये वाली 95,000 थी, अब इसकी हो गई है 1,12,100 रुपए के बराबर, 1,12,100 के बराबर इसकी क्या हो गई है, सैलरी जो है वो हो गई है। अब इसका खर्चा भी बढ़ रहा है, खर्चा कितना बढ़ रहा है, 12% से, तो 75,000 रुपए का 12% मैं निकाल लूंगा, तो 12 पंजे भाई 0 की 0 है, 12 पंजे 60 का 6, 12 से 84 और 9, यानी कि 9,000 रुपए, है ना। और 75,000 पे 9,000 जुड़े, यानी कि उसका नया खर्चा कितना आ गया है, 80,000 रुपए, 84,000 रुपए सॉरी। 75,000 रुपए के अगर आप 9,000 और जोड़ेंगे तो आपके ऊपर कितना आ जाएगा, 84,000। आदमी की इनकम बढ़ती है तो आदमी का खर्चा भी बढ़ता है, ये जायज़ बात है, इससे ये पता भी चल रहा है इसका खर्चा इतना बढ़ा। अब क्या कह रहा है कि सेविंग के अंदर कितनी ग्रोथ हुई, पहले सेविंग कितनी आ रही है, देखो 95,000 कमा रहा है ना, और कितनी आ रही है पहले, 20,000 रुपया,
पहले आ रही थी 20,000 रुपये, कितनी आ रही थी 20,000 रुपया। अब करंटली इसकी जो सेविंग है वो कितनी आ रही है, 1,12,000 में से 84,000 निकालना है। तो 1,12,100 में से कितना निकालना है, 84,000 रुपया निकालना है, यानी कि 6, 16, 16 और 12, 28,100 रुपया अब इसकी आ रही है। 28,100 रुपया क्या आ रही है इसकी, अब वाली सेविंग आ रही है, न्यू सेविंग है बेटा। तो कितनी बढ़ गई सर, 8,100। कितनी बढ़ गई, 8,100। किस पे बढ़ गई, 20,000 रुपए के ऊपर। 20,000 के ऊपर गुने में क्या कर दिया, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, इससे ये काट दी। 81/2 का मतलब होता है 40 पॉइंट में 5, 40 पॉइंट में 5%, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है भाई। ये मेरा आंसर बन गया। तुमने पहले क्या किया, पहले कितनी सैलरी बढ़ी है ये निकाल लिया, उसके बाद तुमने क्या किया, कितना खर्चा बढ़ा तुमने ये निकाल लिया, उसके बाद तुमने देखा कि भाई टोटली सेविंग पहले कितनी आ रही थी बेटा, 20,000 के बराबर। देखो 95 से कितनी आई, 75,000, 20,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे कितनी बन रही है, 1,12,100 रुपए से 84,000 रुपए, है ना। यहाँ पे कितनी बढ़ी है, यहाँ पे बढ़ी है 28,100 रुपया। तो 8100 रुपया बढ़ा ना टोटल, किस पे, 20,000 रुपए पे, यानी कि कितना आ गया, 40.5% के बराबर। नेक्स्ट देखिए भाई, उम्मीद है आप सबको इन सबका पेपर का सॉल्यूशन जो है वो अच्छा लग रहा होगा, आप बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो के अंत तक जुड़ के जरूर जाएं भाई। किसी टेबल को बेचा गया 2832 रुपए के अंदर, कब बेचा गया, जब 18% का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। मैं एक बात बार बार कहता हूं कि बेटा कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा सीपी को 100% मान लीजिए आप। अगर सीपी 100% है तो एसपीएफ कितना हो गया होगा, 12 का 18 का प्रॉफिट, यानी कि 118% का। अरे तभी तो 18% का प्रॉफिट हुआ होगा, अगर 18 रुपये महंगा बेचा गया होगा उसके द्वारा। ये 118% की वैल्यू दे रखी है, ये 118% की वैल्यू है 2832 के बराबर। 1% की वैल्यू आ जाएगी 2832 अपोन में 118, इसके बराबर आ जाएगी। मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए है, मेरे को तो वो वैल्यू चाहिए है जो कि ये हो, कॉस्ट प्राइस, यही पूछा है इसने, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस चाहिए है। तो 100% की मतलब है कि गुने में क्या कर देना है, तुम्हें 100 कर देना है। 118 इसको 24 बार में पूरा काट रहा है, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ₹2400। ये उस मटेरियल का कॉस्ट प्राइस रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर आ रहा है। एक आसान क्वेश्चन था। सीपी को बेटा हमेशा 100% माना करो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर दो, लॉस हो रहा है तो माइनस कर दो। जिस बच्चे का अर्थमेटिक बढ़िया है उसका एसएससी जीडी का कोई पेपर रोकने की उसकी किसी की ताकत नहीं है, अगर जिसका अर्थमेटिक बढ़िया है। एक बात अच्छी है, क्योंकि एसएससी जीडी अलजेब्रा के ऊपर या ज्योमेट्री के ऊपर इतना जोर नहीं देता है, लाइन्स एंड एंगल के ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, इन तीनों टॉपिक के ऊपर एसएससी जीडी फोकस नहीं करता है। जिसका अर्थमेटिक अच्छा है वो पेपर उड़ा देगा भाई। अपनी थोड़ी सी जीके बढ़िया रखो, और जीडी की वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है ना, 24,000 के करीब वैकेंसी है शायद। कितना टाइम लगेगा 80,000 रुपए को 1,17,128 रुपए होने में 10% की रेट के साथ, कंपाउंडेड ईयरली। कभी भी अगर तुम्हारे पास ऐसी चीज दे रखी है तो सीधा देखिए आप कितना हो रहा है, कितने % के बराबर ये वैल्यू बनने लग रही है। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सीआई बनाइए 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 पर जाइए आप। ये जो पीछे वाली 4 जीरो है ना, ये पीछे वाली 4 जीरो है, ये आपके लिए कॉन्सेप्ट दे के जा रही है ना। क्यों दे के जा रही है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 से कितनी बार गया होगा, 11। अब तुम्हारे दिमाग में, जिस बच्चे ने मेरे से सीआई पढ़ रखा है उसके दिमाग में एक बात आ गई होगी, सर ये 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, क्योंकि कितनी जीरो चाहिए पीछे, 4 जीरो चाहिए, तो कितनी बार हुआ होगा, 4 बार हुआ होगा। कितनी बार हुआ होगा, 4 बार हुआ होगा। ये मेरे पास चीज आ गई भाई, कितनी बार हुआ होगा, 4 बार ये चीज हुआ होगा। अब जब 11 11 11 ये मेरे पास आया, ये कितना आ रहा है, 11 की 11 की 11 की 4 बार गुना आ रही है, ये कितना आ रहा है भाई कोई बात नहीं, ये 11 11 10,000, ये कितनी जीरो आई मेरे पास, 4 जीरो आई। तो यहां से एक मेरे को आइडिया मिल सकता है कि मैं कितने साल के ऊपर जा सकता हूं, 4 साल के ऊपर जा सकता हूं। मैं कितने साल के ऊपर जा सकता हूं, 4 साल के ऊपर। 11 × 11 भाई 121, और 11 × 11 फिर से 121, 121 × 121 की मल्टीप्लाई 11 किसके बराबर बनेगी, 10, 4, एक एक पीछे 4 आ रहा है, किसके बराबर बन रही है, 14641 के बराबर, 14,641 के बराबर। ये इसका 8 गुना आ रहा है, तो ये देखो ये भी 8 गुना आ रहा है। तो हमारा जो डाटा था वो तो सेट हो गया कि 4 साल में हुआ होगा। दूसरा तरीका भी है,
दूसरा तरीका तुम क्या यूज कर सकते हो, सर 80,000 रुपए से 1,17,000 रुपए जाने पे कितना समय लगा, 80,000 रुपए से 1,17,000 रुपए बनने में कितना बढ़ोतरी हुई है ना। तो कितनी हुई है भाई, 37,128 की, किसके ऊपर, 80,000 के ऊपर, और गुणे में आपने क्या कर दिया 100, यानी कि 80 और 37,128 की, एक बार 10 को भी बचा के रखो, सिर्फ 8 से आप लेके चलना है ना, 8 से आप लेके चलना, तो आपके पास क्या आ रहा है, 8 के 32, तो ये आपका 44 या 46 पॉइंट के कम करीब कोई वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। 40 पॉइंट में 4 1 इसके करीब कोई वैल्यू आ रही होगी, जो कि हमें पता है कि 10% से कितनी बार में आएगी, 4 साल में ये वैल्यू आएगी, अगर सीआई का क्वेश्चन है तो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो ऐसा आपका हुआ होगा, ठीक है भाई। तो आप या तो ये चेक कर लो कि डायरेक्ट रेट कौन सी, मैंने तुम्हें सबसे बढ़िया तरीका बता दिया, ये जो तुम्हें पीछे वाली जीरो थी ना, ये कॉन्सेप्ट देके जा रही थी तुम्हारे लिए कि कौन सी वैल्यू आ रखी है। 5 बेल है वे कमेंसिंग यानी कि टुगेदर, एक साथ बजती है कितने बजे, 9 बजे, 9 बजे एक साथ बजती हैं। द रिंग एट द इंटरवल ऑफ 12 सेकेंड, 12 और 24, 18 भी है भाई, 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, और कितना दे रखा है, 24 सेकेंड और 36 सेकेंड, ये सब दे रखा है, और 45 सेकेंड भी है, 45 सेकेंड भी है। अब है ना, जब हम 6ठी 7वीं क्लास में हुआ करते हैं ना, तब ये क्वेश्चन आया करते हैं हमारे पास कि कभी भी अगर घंटियों का एक साथ बजना हमारे को पूछ रहा है तो हम क्या कहते हैं मेरे भाई, इनका एलसीएम निकालते हैं। कितना क्या निकालते हैं हम, इनका एलसीएम निकालते हैं। 12 18 24 36 45 का एलसीएम कितना आता है, 360, 360 के बराबर। अगर ये सब सेकंड में है तो ये भी किसी में आएगा सेकंड के अंदर, यानी कि 360 सेकंड, और 360 सेकंड का मतलब कितना होगा, 6 मिनट, और 6, अगर घंटियां 9 बजे बजी थी तो दोबारा कितने बजे बजेगी, 9 6 के ऊपर, तो 9 6 मेरा ऑप्शन नंबर बी, इसके ऊपर घंटियां दोबारा कमेंस हो जाएंगी, यानी कि दोबारा बजना स्टार्ट हो जाएंगी। एसएससी जीडी पेपर ठीक बनाता है भाई, बढ़िया बनाता है, मैं फिर कह रहा हूं, जिसकी अर्थमेटिक अच्छी है वो इस पेपर को नहीं छोड़ेगा। कोई 45% अपनी सैलरी का फूड के ऊपर कर रहा है, 5% डोनेशन के ऊपर कर रहा है, बहुत बढ़िया भाई। इफ ही स्पेंड 28,500 ऑन फूड एंड ओल्ड एज, अब एक देखिए 45% फूड के ऊपर प्लस में 5% ओल्ड होमेज के ऊपर, ठीक है, टोटल कितना आ गया मेरे भाई, 50%, कितना आ गया 50%, कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। इस 50% की वैल्यू कितनी आ रही है, 28,500, कितनी आ रही है, 28,500। कह रहा है कि सैलरी बता दो, हर बार सैलरी कितनी होगी, 100% के बराबर, यानी कि इधर गुणे में 2 हो रहा है, इधर भी गुणे में क्या हो जाएगा 2, 28 दूनी 56, 56 में 57, यानी कि 57,000 क्या बन जाएगा, मेरा आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेरा आंसर बन जाएगा। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन तुम्हें जानबूझ कैसे डालता है वो, कि तुम उससे हटो, मेंसुरेशन बढ़िया करके जाना भाई। अगर कोई कैंडिडेट है यहाँ पे जो एसएससी जीडी के लिए बहुत सीरियस हो, वो जरूर करके जाना भाई, ठीक है। एक कोण है जिसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर, हाइट है 15, मेल्टेड एंड मेड इनटू सिलेंडर ऑफ हाइट 45 एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज डी, पूछना चाह रहा है। बार बार कहा है मैंने, कभी भी तो तुम्हारे सामने शब्द आए, मेल्टेड आए, रिकास्ट आए, तुम्हें क्या करनी है, वॉल्यूम बराबर करनी है। और सिलेंडर की वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। किसके बराबर होती है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। अच्छा, कोण को करना है, और कोण की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। इनका हमें सहारा लेना है, दोनों की बराबर आएंगी। कोण से सिलेंडर बनाया जा रहा है, मेड इनटू अ सिलेंडर, है ना, कोण से क्या बनाया जा रहा है, सिलेंडर बनाया जा रहा है। तो कोण को लो पहले, 1/3, पाई को पाई रहने दो, आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना है 9 गुणे में 9, और एच का मतलब कितना है 15, ये बराबर होगा पाई इंटू में आर का स्क्वायर, यहां पे मेरे को निकालना है, आर का स्क्वायर मेरे को क्या करना है, यहां पे निकालना है, इनटू में हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है हाइट, 45 की, 45 की। क्या मैं पाई से पाई काट दूं भाई, बिल्कुल। इस 3 से ये 3 काट दूं, बिल्कुल। इस 15 से ये 3 काट दूं, बिल्कुल। इस 3 से ये 3 काट दूं, बिल्कुल। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 के बराबर। आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 9 के बराबर आ गई, यानी कि आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के। रेडियस कितना आ गया, 3। अगर रेडियस 3 है तो डायमीटर तो बच्चा ही बता देगा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर के बराबर। ये लो, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, अर्थमेटिक को थोड़ा बढ़िया करो, सिलेक्शन पाओ, साथ में मेंसुरेशन के सिर्फ फॉर्मूले याद कर लो, है ना, सिर्फ फॉर्मूले याद कर लो। हल्की फुल्की जीके, करंट अफेयर का पूरा आप इसके अंदर दबदबा देखते हैं एसएससी जीडी के पेपर के अंदर, है ना। ये क्या आ गया भाई, ए पर्सन राइड बाईसाइकिल एंड 4 डिफरेंट वेज टू रीच दी
डेस्टिनेशन आना चाहिए, डिस्टेंशन थोड़ी ना होता है। इतनी इंग्लिश तो हमारी भी ठीक है, डेस्टिनेशन आना चाहिए। DESTINATION, डेस्टिनेशन। इसकी हिंदी भी बिगड़ गई होगी, है ना। अलग अलग जगह पे जाने के लिए अलग अलग तरीके से यूज करता है बेटा, है ना। ABCD पूरा बॉक्स दे रखा है तुम्हें, इसको छोटा कर देता हूँ एक बार, अब ये गड़बड़ दे देगा, फिर हमारा डेस्टिनेशन यही रह गया। ठीक है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है भाई? हमारी डेस्टिनेशन है नौकरी पाना। ठीक है, क्या है हमारी डेस्टिनेशन? नौकरी पाना है, और नौकरी जब तक तुम पाओगे नहीं, जब तक छोड़ना नहीं है, उसके पीछे लगे रहना। ठीक है, तो तुम्हारी डेस्टिनेशन मैंने रख दिया है, क्या रख दिया है कि तुम्हें जॉब पानी है, 2023 में ही पानी है, 24 तक मत लेके जाओ कहानी को। 2-3 पेपर आने लग रहे हैं, दिल्ली पुलिस शानदार पेपर आ रहा है, SSC MTS भी पेपर लेने लग रहा है ना, तो ये भी चीज़ आप देखिए, GD भी पेपर ले रहा है, और कुछ को तो नौकरी मिल चुकी है, D ग्रुप वाले हैं। पेपर लीक वीक के ऊपर ध्यान ना दो, तुम अपने सीरियस पढ़ाई के ऊपर काम करो भाई। हाँ 2-4 बच्चों के फ़ोन आए थे इस चीज़ को लेके, क्या कुछ लीक का क्या सीन रहेगा, कुछ नहीं है, अपना ये चीज़ चलती रहती है, हिंदुस्तान है ये भाई। अपने तुम तैयारी के ऊपर काम करो, तुम फोकस्ड रह के काम करो। एक पर्सन बाईसाइकिल को राइड करा 4 डिफरेंट पे रीच डेस्टिनेशन, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड। जब भी मैंने वीडियो के शुरुआत में क्वेश्चन करवाया था और कहा था जब डिस्टेंस अलग अलग हो जाए ना, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, बस इतना काम करना है, टोटल टाइम। डिस्टेंस तो मेरे पास आ जाएगा, डिस्टेंस तो मैं निकाल लूंगा। अब एक चीज तुम देखियो, एक चीज तुम देखो बेटा, क्या देखो, अगर किसी बंदे की स्पीड 5 है, इसको 20 जाना, तो इसने टाइम कितना लिया होगा? 4 घंटे का। कितना लिया होगा? 4 घंटे का। अगर 3 से 15 जाना तो कितना लिया होगा? 5 घंटे का। अगर 2 से 10 जाना तो कितना लिया होगा? 10 घंटे का। अगर 4 से 24 जाना तो कितना लिया होगा? 6 घंटे का। यही लिया होगा इसने सारा का सारा, क्या लिया होगा? यही सारा का सारा इसके द्वारा लिया गया होगा। ठीक है, 3 से 5 बार, 2 से 5 बार, 4 से 24, 6 बार। ये स्पीड किलोमीटर, डिस्टेंस मैंने टाइम निकाल लिया सबका, 4, 5, 10 और 6। ABCD दे रखे हैं, पर्सन ने अलग अलग प्रकार से जर्नी की है। 3 से 5, 2 से 10 और 4 से 24, 6 बार ये किया गया। अब मेरे को क्या करना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम करना है मेरे को, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम करना है मेरे को, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम मेरे को करना है। तो मैं पहले देखूँ कि टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है। ठीक है, ये वाली 2 से 10 जाने में 5 घंटे लेगी, 5 आवर, 5 आवर, ये वाली चीज़ होगी, ये 4 घंटे। ये मैंने क्या निकाल लिया? टाइम निकाल लिया बेटा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 20 प्लस में 15 प्लस में 10 प्लस में 24 डिवाइड बाई में टोटल टाइम कितना है? 4 प्लस में 5 प्लस में 5 प्लस में 6। मैंने टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम यहाँ पे मेरे पास निकाल लिया है, ये वाली चीज मेरे पास आ गई है। इन सबको जब मैं ऐड करता हूं तो मेरा कितना आ रहा है? 20 और 24 44, 44 के अंदर अगर मैं 35 जोड़ूंगा तो 69 यानी कि 69। ठीक है भाई, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, यानी कि 69 अपॉन में 20 के बराबर वैल्यू आने लग रही है। किलोमीटर पर आवर ऑप्शन है इनके, बिल्कुल है। तो 3 के पॉइंट में कोई वैल्यू जाएगी, यानी कि यही मेरा आंसर बन जाएगा। इतना किलोमीटर पर आवर मेरी क्या रही होगी? एवरेज स्पीड रही होगी। 3 पॉइंट में 4-5 के बराबर मेरा ये रहा होगा, 3 पॉइंट में 4-5 के बराबर। नेक्स्ट देखिए भाई, दिव्या ने एक कार बोट की 3,50,000 रुपए में और इस गाड़ी को बेच दिया 4,35,000 रुपए के अंदर। कितने में खरीदी है? 3,50,000 रुपए में, यानी कि ये उस गाड़ी का CP आ गया और ये उस गाड़ी का SP आ गया। कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बता दो गुरु, कितना आ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहले ये देखो कि कितनी महंगे में बेची है उसने गाड़ी। 3,50,000 की गाड़ी को कितने में बेच दिया गया है? 4,35,000 रुपए में बेच दिया गया है, यानी कि कितना मुनाफा कमा के बेच दिया गया है भाई? कितना मुनाफा कमा के बेच दिया गया है? 85,000 रुपए का इसने क्या कर दिया है? मुनाफा कमा के बेच दिया गया है। यानी कि जो इसका प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 85,000 के बराबर आ रहा है। 85,000 रुपया दोस्त किसके ऊपर कमाया इसने? इसी के ऊपर कमाया है ना। तो तुम प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालते हो तो 85,000 रुपया किसके ऊपर? 3,50,000 रुपए के ऊपर, और गुणे में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। तो भाई 3 जीरो से तुमने 3 जीरो काट दी, 1 जीरो से तुमने 1 जीरो काट दी, तुम्हारे पास ऊपर तो बच गया। अच्छा, इसको और भी सोल्व कर लेते हैं। 5 से भाई 2 बार और 5 से काट लिया आपने 7 बार। कितनी बार काट लिया? 7 बार। ठीक है, और 5 से 2 और 5 से आपने काट लिया 7 बार।
फर्दर कट रहा है क्या? ये फर्दर नहीं कट रहा है, यानी कि 85 दूनी कितना आ रहा है भाई? इसको यूं ही सोल्व करते हैं। चलो 85 दूनी 80 दूनी 160 और 10 170, 170 बाई 80 दूनी 160 और 10 170, फिर तो ये 10 आ रहा है, फिर यहाँ पे 7 कैसे बचा? 5 से 2 बार 3,50,000 रुपये, तो 10% बन रहा है फिर ये तो। 85 दूनी 170 अपोन में, अच्छा ठीक है 170 अपोन में 7, ये मेरी चीज़ हुई। अब इसको देखूँ तो मैं 7 दूनी 14, 14 बच गया 3, 7 के 28 पॉइंट में, और ये आ गया 24 पॉइंट में 6%, तो 24 पॉइंट में 3 आएगा क्या? हमने क्या कर दिया, 24 पॉइंट में 3 क्या आएगा देखते हैं भाई एक बार। 7 दूनी 14 बच गया 6, 7 से 4 बार ठीक है 48, 24 पॉइंट में 3%, 24 पॉइंट में 3%, ये आंसर आ गया भाई। 24 पॉइंट में 3 मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। देखो मैंने क्या किया, 3,50,000 का सामान था, कितने में बेच दिया गया? 4,35,000 रुपये में। क्या आया प्रिंसिपल मेरा? 85,000 रुपये के बराबर। किस पे? 35 पे। तो 170 अपोन में 7 यानी कितना आ गया? 24 पॉइंट में 3%। नेक्स्ट देखिए भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 5x माइनस में 2y डिवाइड बाई में x माइनस में 2y, ये बराबर होगा 9 अपोन में 17 के। 9 अपोन में 17 के बराबर ये वैल्यू आएगी। अब एक चीज यहां से तुम कह सकते हो ना कि ये वाली वैल्यू तो इसके बराबर रही है सर, और ये वाली वैल्यू इसके बराबर रही है, यानी कि मैं यहां पे लिख दूं कि 5x माइनस में 2y बराबर रहा होगा 9x के, है ना। अब 9x लिखो ना लिखो कटना है उसको तो फिर भी, तो इसलिए सिंपल मत समझाने के लिए। और इधर मैं लिख दूं कि x माइनस में 2y किसके बराबर रहा होगा? 17 के। किसके बराबर रहा होगा? 17 के। ये वाली चीज रही होगी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इनको प्लस कर दूं, प्लस, तो ये मेरा प्लस ही है, ये मेरा, अगर मैं इनको माइनस कर देते हैं क्योंकि हमें एक काटना है। क्या करना है? हमें एक काटना है। तो ये मेरा माइनस बन गया, ये मेरा क्या बनेगा? प्लस, और ये भी मेरा क्या बन जाएगा? माइनस। 5x में से x गया, कितना बचा? 4x। माइनस का 2y प्लस का 2y 0 बराबर आया किसके भाई? 9 में से माइनस 17 गया, यानी कि माइनस का 8। x की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? माइनस का 2 आ रही है। x की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? माइनस का 2 आने लग रही है। x की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है भाई? माइनस का 2 आ रही है। अगर x की वैल्यू मेरी माइनस का 2 आ रही है तो यही आ रही है क्या? 9 में से 17 गया तो भाई 8, ठीक है। x की वैल्यू मेरी माइनस का 2 आ रही है। इसको वैल्यू को मैं कहीं पे भी पुट करूं, इसको तुम कहीं पुट करवा लो, यानी कि 5 इंटू में माइनस का 2y, ये बराबर आएगा 9 के। किसके बराबर आएगा? 9 के। ये वैल्यू जो है ना बराबर हो जाएगी मेरी वाली, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं लिखूं माइनस का 10, माइनस का 2y, ये बराबर होगा 9 के। माइनस का 2y उधर जाके ये 10 कैसा बन जाएगा? प्लस का, यानी कि 19। तो y की वैल्यू मेरी कितनी बन रही है? माइनस का 19 बाई में 2, माइनस 19 बाई में 2। इसमें कोई गड़बड़ हुई भाई, कहाँ हुई ये पता नहीं। 5x माइनस में 2y 9 के बराबर है, ठीक है। x माइनस में 2y 17 के बराबर है। 5x में से 2y निकाल दिया 9, और x माइनस 2y मैंने इनको एडिशन कर दिया, तो मेरे पास कितना आ रहा है? 4x की वैल्यू 17 में से 9 गया तो 8, ठीक है भाई। x की वैल्यू माइनस का 2 है ना, ये क्या बन रहा है? माइनस का 19 बाई 2, और ये बन गया। चलो इसमें इसको पुट करके देखते हैं एक बार क्या बन रहा है। 9 इंटू में -2, ये वाली चीज़ मेरे पास आई, और ये देखता हूँ मैं 13 गुणे में माइनस का 9 अपोन वाला 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ये वाला चला जाएगा। तो माइनस है तो माइनस काट दो। 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना आ रहा है? 36, और 13 और 19 की गुना, 13 और 19 की गुना, 9 3 27, 7 यानी कि 247, 247। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक था भाई। ऐसा और डाटा दे रखा था इन्होंने, है ना। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक था। x की वैल्यू -2 भी ठीक है, y की वैल्यू -19 बाई 2 भी ठीक है। हमने इस वैल्यू को पुट किया, मेरा क्या आ गया? 36 अपोन 247 आ गया, ठीक है। ऐसा और सा डाटा इन्होंने दे रखा था। नेक्स्ट देखिए भाई, चलिए। एक्सपोर्ट 40 पेंसिल फॉर अ टोटल ऑफ रुपीज 180। एक्स ने ना 40 पेंसिल 180 रुपए की खरीदी। 40 पेंसिल, ये यानी कि सीपी की बात हो रही है।
40 पेंसिल कितने रुपए की ला रहा है बेटा? 180 रुपए की ला रहा है। एक पेंसिल कितने की आ गई होगी? 180 अपोन में 40, यानी कि 2 दूनी 16, 2.5 के बराबर ये वैल्यू आ गई होगी। ठीक है, 2.5 रुपए की एक पेंसिल यहाँ पे आ गई होगी। 2.5 रुपीज़ के बराबर ये वैल्यू आ गई होगी। रुपीज़ 2.5 की वैल्यू आ गई होगी। ठीक है भाई, 4.5 रुपए की, सॉरी भाई, 4.5 रुपए की एक पेंसिल आ गई होगी। 4 चौके 16 पॉइंट में 5, यानी कि 4.5 रुपीज़ की 4.5 रुपए की एक पेंसिल, ये सीपी आ गया होगा उसका। ठीक है, 18 के साथ क्या आ गया था? सीपी। जब ये बेचने गया एंड बॉट 2 डजन ऑफ पेन एट रुपीज 180, 2 डजन पेन का मतलब कितना होगा? 24 पेन। 24 पेन कितने के खरीद के लाया है? 180 रुपए के खरीद के लाया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। तो एक पेन कितने रुपए का आ गया होगा? 180 अपोन में 24। ठीक है, 12 से 2 बार, 12 से 15, यानी कि कितने का आ गया? 7.5 रुपए का एक पेन आ गया। 7.5 रुपीज का एक पेन आ गया। 4.5 रुपए की पेंसिल आई, 7.5 रुपए का पेन आया, यानी कि डिफरेंस जो निकल के आया वो कितने रुपए का आ रहा है? ₹3 का। एक पेन और एक पेंसिल का यही पूछ रखा था, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया? राइट आंसर। ये क्वेश्चन आसान है, यूनिटरी मेथड का एक क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 40 एंड 50? 40 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? वैसे ही देख लो यार, 41 एक प्राइम नंबर आ गया, 43 एक प्राइम नंबर आ गया, और 47 एक प्राइम नंबर आ गया। इसके बाद कोई ऐसे प्राइम नंबर नहीं है, तो 3 ऐसे क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। 40 और 50 के बीच में 3 प्राइम नंबर होंगे, 41, 43 और 47। ठीक है भाई, ये 3 प्राइम नंबर होंगे। तीनों ही ये ट्रिपलेट आप प्राइम आपके नंबर बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, एक डीलर ने डिस्काउंट दिया 20% का, किसके ऊपर? मार्क प्राइस के ऊपर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेटा अपने बढ़िया 3-4 चैप्टरों को बहुत उम्दा तरीके से आप करके लाएं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को करके देखें। इसके साथ इससे ऐसा हमारी नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी हमारी। मैं तुम्हारे लिए सारे शिफ्ट के सॉल्यूशन जो है ना वो लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। एक डीलर ने 20% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस के ऊपर, है ना, डिस्काउंट दे दिया है कितना? 20% का। मार्क प्राइस भी दे रखा है तुम्हें 72,000 रुपये का, 72,000 का क्या दे रखा है? मार्क प्राइस दे रखा है। और उसने क्या किया? लॉस इनक्यूर्ड किया है। उसने क्या किया है? इनक्यूर्ड, इनक्यूर्ड का मतलब प्राप्त करना। इनक्यूर्ड का मतलब क्या होगा भाई? प्राप्त करना। उसने लॉस को प्राप्त किया है, एक थोड़ा सा एरर है, 10% का लॉस किया। ऐसा करने पे उसको घाटा हुआ है कितने का? 10% का। अब कह रहा है कि उसे कितना डिस्काउंट देना चाहिए। डिस्काउंट परसेंट तुमसे पूछना चाह रहा है, कब पूछना चाह रहा है? जब उसको फायदा हो जाए कितने का? 440 रुपए का। इस क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रख दिए हैं, आप होमवर्क में इस क्वेश्चन को करके बताएंगे। आपका स्कोर जरूर बताएंगे। एसएससी जीडी के अंदर अगर आपने ये पेपर दिया होता तो आपको कितने नंबर इसके अंदर आए हुए होते, आप इसको जरूर लगा के मेरे को बताएंगे। नेक्स्ट शिफ्ट हमारे पास तैयार है, नेक्स्ट शिफ्ट हमारे पास तैयार है, तो अगली शिफ्ट के लिए भी हमारे पास जुड़े रहें। यूं के सारी मैं पेपर इसके लिए आपके पास यहाँ पे लेके आने लग रहा हूँ। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। हम एसएससी जीडी के ऊपर काम करेंगे आने वाले 3-4-5 दिन के लिए। साथ में दिल्ली पुलिस की हमारी चली हुई है मॉक टेस्ट सीरीज, उसके साथ भी जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नई मॉक टेस्ट। इसका आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में डालें भाई, जिन जिनका ये आंसर आया है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। मैं देखना चाहूँगा कितनों का ये आंसर ठीक है। थैंक यू सो मच भाई।